वेलकम टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। तो इंग्लिश का आज हमारा टॉपिक है पिक्चर कॉम्पोजिशन। पिक्चर कॉम्पोजिशन हालांकि ग्रेड 1 से ही बच्चों को आते हैं, लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा कि सीनियर केजी या यूकेजी की बुक्स में इस तरह से पिक्चर आती है और कई बार एक वर्ड और ये ऑप्शन चूज करने के लिए आ जाते हैं। तो ये राइटिंग स्किल बच्चों को पहले से ही करा दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे पिक्चर कॉम्पोजिशन करने के लिए रेडी हो सके। इस तरह से कुछ पिक्चर्स आती हैं और स्टार्टिंग, क्योंकि यही स्टार्टिंग है पिक्चर कॉम्पोजिशन, ऐसे ही सिखाई जाती है और बच्चे को पिक्चर देखकर करेक्ट वर्ड को चूज करना होता है। इसके बाद जैसे ग्रेड 1 से हम देखते हैं 1 और 2 से बच्चों के लिए पिक्चर कॉम्पोजिशन भी एक टॉपिक होता है कॉम्प्रीहेंशन के साथ राइटिंग स्किल में। सभी स्कूल्स का यही पैटर्न होता है, सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो, पिक्चर कॉम्पोजिशन एक आता ही है। सो पिक्चर कॉम्पोजिशन में पिक्चर एक बहुत इजी से पिक्चर दी होती है। जनरली स्कूल्स में ये रिलेटेड टू बच्चों के पार्क से या फिर कोई स्कूल की पिक्चर या फिर कोई पिकनिक की पिक्चर, ऐसे ही पिक्चर्स जनरली बच्चों को दी जाती है जहाँ पे कॉमन चीज़ें जैसे पेड़, बॉल, बच्चे, ये सब होता ही है। तो चलिए देखते हैं कि आज पिक्चर कॉम्पोजिशन को हम कैसे लिखें। इस पिक्चर कॉम्पोजिशन के वीडियो में आप देखेंगे कि कौन से इजी टिप्स हैं जिससे आप बच्चों को अच्छे से पिक्चर कॉम्पोजिशन सिखा सकते हैं, और जो भी रूल्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। पिक्चर कॉम्पोजिशन मीन्स डिस्क्राइबिंग अ पिक्चर। जो भी पिक्चर स्कूल में टीचर्स एग्जाम में या प्रोवाइड करेंगी, उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है इन अ फ्यू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सो पिक्चर कॉम्पोजिशन में ये बात बहुत अच्छे से बतानी है, जो पिक्चर में आपको यहाँ पर दिख रहा है उसी को आपको डिस्क्राइब करना है। तो अब पिक्चर कॉम्पोजिशन के लिए हम कुछ रूल्स बच्चों को सिखाते हैं। ये मैं एक एक करके आपको सब रूल्स बताती हूँ। ये ईजिएस्ट वे टू राइट अ पिक्चर कॉम्पोजिशन। सबसे पहला, बच्चे को पिक्चर ऑब्जर्व करने के लिए बोलना है। हम जब एक इंग्लिश का एग्जाम भी देते हैं बच्चों को, कोई भी एग्जाम हो, तो हम हमेशा बोलते हैं रीड द होल पेपर प्रॉपरली। आपको क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि कितना बच्चा पढ़ते हैं वो हम सभी जानते हैं, बट एटलीस्ट हम बोलते हैं। उसी तरह से ऑब्जर्वेशन जो वो पिक्चर को देखकर करेंगे। पिक्चर में उन्हें क्या क्या दिख रहा है, जगह कौन सी है, कितने लोग दिख रहे हैं, बच्चे हैं, विमेंस हैं, पीपल हैं, मतलब मैन है, गर्ल्स, बॉयज़, कुछ भी उनको जो लोग दिख रहे हैं वो कैरेक्टर्स की तरह उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं पिक्चर में, कौन सी जगह है, अगर उनको टाइम समझ में आ रहा है, मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है। तो ये जैसे कुछ ऑब्जर्वेशन है, पीपल, चिल्ड्रन, एक्टिविटीज़, व्हाट ऑल यू कैन सी, जिनसे कि उनके सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप बच्चों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना सिखा दें, वो अपने आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। और बिल्कुल बेसिक सेंटेंस से ही हमें स्टार्ट करना है ताकि वो सिंपल लाइन लिखें और उनका करेक्ट भी हो। इज, आर, हमेशा जो हम पिक्चर कॉम्पोजिशन लिखते हैं वो इज या आर से ही होता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। वन पीपल, जैसे ये वन गर्ल, तो वन गर्ल इज स्किपिंग और यहाँ पे 2 बॉयज़ हैं, सो 2 बॉयज़ आर रनिंग। इज या फिर आर से ही हम करेंगे। वाज, वर, पास्ट में कुछ नहीं बोलना है। ये आपको बच्चों को बताना है, जो कि एक टिप है और रूल भी है ताकि सेंटेंस उनका करेक्ट फॉर्म हो। इसके अलावा जो हम एक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ये गर्ल इज स्किपिंग, या फिर ये गर्ल स्किप कर रही है, या फिर ये रन कर रहे हैं, या फिर ये प्ले कर रहे हैं, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं जो बच्चों को आते ही हैं। रन, प्ले, ऑल दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स हमेशा हम आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, मतलब प्रेजेंट वर्ब का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आईएनजी जो लगता है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग, प्लेइंग, जंपिंग, ऐसे। सो जैसे ये द गर्ल इज स्किपिंग, ये आईएनजी वाले जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले वर्ब है वो बच्चों को बड़ी आसानी से लर्न भी हो जाते हैं, क्योंकि ये आईएनजी कॉमन सी स्पेलिंग है जो उनको अच्छे से आ भी जाती है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन सुनने में प्रेपोजिशन बड़ा सा वर्ड है, बट आप देखेंगे बच्चों को ये बहुत इजीली आ जाता है। कुछ भी, ऑन द बेड, आर बिहाइंड द ट्री, नियर द ट्री, नियर अ हाउस, इन फ्रंट ऑफ ए हाउस। सो ये प्रेपोजिशन उन्हें बहुत आसानी से सिखा सकता है कि कैसे वो कोई भी सेंटेंस लिखें।
जैसे 2 ladies are sitting on a bench, children are sitting behind a bush। जैसे बच्चे अगर थोड़ा सा बड़े हैं तो वो बुश जानते हैं और वो behind की स्पेलिंग भी उनको आ जाती है। तो इस तरह से प्रेपोजिशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक हमारे क्या क्या टॉपिक हुए? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, उन्हें ऑब्जर्व करना है, पिक्चर में क्या है, रूल वाइज इज या फिर आर ही यूज करना है, वाज वर नहीं, एंड एक्शन वर्ड जो हम एक्टिविटी बोलेंगे, रीडिंग, राइटिंग, स्लीपिंग, जंपिंग, स्किपिंग, कुछ भी, वो हमेशा ING फॉर्म में आएगा। एंड प्रेपोजिशन, क्यों प्रेपोजिशन यूज करके हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल भी होगा और हम एक ना एक एक्टिविटी या पर्सन का प्लेस भी बता सकते हैं। लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पंक्चुएशन। बच्चों को ये ज़रूर बताना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बच्चे की तरह बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं कि कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग नहीं होती है, उनको लेटर या कॉमा पुट करना याद नहीं रहता, उन्हें एंडिंग में फुल स्टॉप पुट करना याद नहीं रहता। और अगर वो किसी बच्चे का जैसे कोई प्रॉपर नाम है, जैसे स्पार्क का कोई नाम है या फिर किसी का कोई प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये भी बच्चों को नहीं याद रहता और मार्क्स कट करते हैं। जनरली पिक्चर कॉम्पोजिशन 5 मार्क्स 4 मार्क्स का आता है और इसमें टीचर 5 to 6 या 4 to 5 लाइन्स लिखने के लिए बोलती है। तो अगर आप बच्चों को ये टॉपिक्स समझाएं कि ऑब्जर्व करके देखें जगह क्या है, सबसे पहले वो कौन सी जगह है, क्या क्या दिख रहा है, कितने लोग हैं जो कि कैरेक्टर यूज़ हो सकते हैं, कि एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, तो आराम से बच्चे, बहुत आराम से बच्चे 5 to 6 सेंटेंस, कोई भी प्लेस हो जो उन्होंने नहीं भी देखी हो, लेकिन ऑब्जर्व करके वो सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए आपको उनको ये टिप्स देनी है कि इज और आर ही यूज़ करना है। आप ऑब्जर्व करके करेंगे, आपका प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं, ऑन, बिहाइंड, देन अंडर, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पंक्चुएट करना, जैसे स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर, कॉमा पुट करना, अगर 2 से ज़्यादा बच्चों के नेम आ रहे हैं तो कॉमा पुट करना, फुल स्टॉप करना, तो ये भी हमें बच्चों को सिखाना है। और अगर इस तरह से आप घर में एक आध पेज लेकर बच्चों को प्रैक्टिस कराएं तो बहुत अच्छे से बच्चे आपके पिक्चर कॉम्पोजिशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़े जो बड़े बच्चे जब पिक्चर कॉम्पोजिशन को अच्छे से समझ जाएं, बेटर स्कोर कैसे कर सकते हैं या फिर अपना जो पेपर है वो अच्छा कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उनको ये भी बताना है फोकस ओनली ऑन द पिक्चर। जो पिक्चर है उसी को देखकर उनको ऑब्जर्व करके अपनी राइटिंग स्किल को लिखनी है, क्योंकि टीचर उसमें राइटिंग स्किल चेक कर रही है बाय द ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, और उनको कुछ कहीं और की चीज़ नहीं लिखनी है। एडजेक्टिव्स अगर हम बोलें, जैसे कि नाउन को हम अगर कुछ एडजेक्टिव्स करें, तो जैसे कि लिटिल गर्ल, तो अब ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक सेंटेंस को थोड़ा सा मीनिंगफुल वे से थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना रहा है, क्योंकि हमने एक एडजेक्टिव यूज़ किया है जो हमारे नाउन को ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो थोड़े बड़े बच्चों को अगर हम ये कॉमन वर्ड सिखाए जाएं, थोड़ी वोकैबलरी उनकी शार्प होए, तो वो बहुत अच्छे से इजी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं और अपने सेंटेंस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सपोज एडोरेबल, एक जो वर्ड एडोरेबल है, अब वो ये 2 बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, 2 एडोरेबल किड्स आर रनिंग। सो इस तरह से अपना डिफरेंट और अपना सबसे अलग और अच्छा बनाने के लिए हम बच्चों को ये टिप्स दे सकते हैं, जब बच्चे थोड़ा सा पिक्चर कॉम्पोजिशन करके यूज टू हो सके। जैसे एडजेक्टिव्स यूज़ करना, हम एक्शन को भी जैसे कोई एक्शन है तो हम उसको भी हैप्पीली, स्लोली, इस तरह से एक्शन को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे द गर्ल इज स्किपिंग हैप्पीली। सो अगर ये सब हम ऐड ऑन करें तो आई एम श्योर जब बच्चों के मार्क्स होते हैं और जब टीचर उनका पेपर चेक कर रही होती है तो उनके मार्क्स उनको ज़्यादा मिलेंगे, या फिर टीचर को अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा कि बच्चों का जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का वो काफ़ी अच्छा है। अब मैंने ये जो पॉइंट्स आपको बताएं, अभी इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करके मैं आपको बिल्कुल सिंपल और बेसिक सेंटेंस लिखकर बताती हूँ। इससे पहले जैसे मैंने बताया था कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व करके मैंने जो इसकी प्लेस देखी वो प्लेस है पार्क। तो सबसे पहला सेंटेंस ही मैं लिख सकती हूँ, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए पार्क।
बिल्कुल बेसिक है। और अगर बच्चों को आप पिक्चर वर्ड, क्योंकि पिक्चर वर्ड्स बिल्कुल स्टार्टिंग के फोनिक्स में नहीं आता है बच्चों को, तो ये लर्न करा दे तो बच्चे आराम से अपना सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड सेंटेंस में जैसे पार्क के बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं, देर आर मैनी पीपल, देर आर मैनी चिल्ड्रन प्लेइंग, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे 2 वुमेन आर सिटिंग, द गर्ल इज स्किपिंग। जैसे मैं लिख सकती हूँ अ लिटिल, जैसे ये एडजेक्टिव मैंने ऐड किया गर्ल के लिए, इज स्किपिंग। तो ये मेरे 2 सेंटेंस हो गए। आई कैन सी 2 बॉयज आर रनिंग, सो 2 बॉयज आर रनिंग। तो इस तरह से कई सारे सेंटेंस बन जाएंगे अगर आप बच्चों को सिर्फ अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए बोले और जो 2 या 3 चीज़ें मैंने बताई, इज, आर, आईएनजी फॉर्म वर्ब का एंड पंक्चुएट करना, तो आपके बच्चों के जो पिक्चर कॉम्पोजिशन है उसमें फुल स्कोर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो से किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाने में ईजी होता है। अगले वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।